हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो है टेंसेस चले हुए हैं। हमने लास्ट वीडियो में टेंसेस के रूल्स किए थे। हमारा इंडेफिनिट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम कर चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट भी हम कर चुके थे, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंटिन्यूस के तीनों पार्ट्स। आज हम कंटिन्यूस के तीनों पार्ट्स करेंगे। करते हैं शुरुआत कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के साथ हमने तीनों लगाए थे। क्या क्या लगाया था? प्रेजेंट भी लगाया था, पास्ट भी लगाया था और फ्यूचर भी लगाया था। तो तीनों ही करेंगे इसके साथ, तीनों इकट्ठे लेके चलते हैं। आसानी से समझ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल इजी है। पिछले टेंस अगर आपने अच्छे से किए हैं तो ये आपको जरूर आ जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके। पहचान मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहचान कि पहचानने कैसे कि है कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कंटिन्यूस रहा, प्रेजेंट है। जैसे कि इंडेफिनिट में ता था, इंडेफिनिट ता होता है, प्रेजेंट है होता है, उसकी पहचान हमने ता है बनाई थी। ऐसे ही कंटिन्यूस रहा, क्या रहा, रहा, यहां भी रहा, यहां भी रहा। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है था, फ्यूचर होता है गा गे गी। क्लियर? पहचान आसान बनेगी बिल्कुल तीनों की। रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं। इसकी क्या बनेगी? रहा था, रहे थे, रही थी। इसकी क्या बनेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर? पहचान पता लगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हूं आ रहा हो, वही वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्य होता है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो, वही हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है। लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आए वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब रूल, तीनों के रूल साथ साथ लिखेंगे, बिल्कुल इजी है। साथ साथ में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर वो आपने अच्छे से किया है तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ इस बात का। रूल्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सिंपल टेंस, दूसरा लिखते हैं नेगेटिव, तीसरा लिखते हैं इंटेरोगेटिव। ओके। तो कंटिन्यूस में मैंने आपको कंटिन्यूस में वर्ब बताई थी। क्या बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, आपको पता ही है। तो सारे आसान बनेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया था, ठीक है। या तो एस लगा रहे थे या ईएस लगा रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी। फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल में हमने क्या लगाया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल शैल दोनों लगाए थे। यहां भी इतना सही फर्क है बस, और सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट भी हर एक में आएगी कंटिन्यूस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हर एक में आएगा, ऑब्जेक्ट भी हर एक में आएगा। बीच में जो बचेगा वो अलग आएगा बस। ये चीज तो सब में आएगी ही आएगी। सारों में लिख देती हूँ।
यानी कि ये वाक्य क्या बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। ठीक है, रहा है, रहा के नाम का वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और है के नाम का क्या आएगा यहाँ पे, इज एम आर। क्या आएगा, इज एम आर। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इज एम आर नॉट। तीनों में से एक लगाना है क्योंकि हम स्लैश लगा रहे हैं बीच में। ठीक है, तीनों नहीं लगाने हैं, अगर आप तीनों लगाओगे तो आपका टेंस गलत। ये आपका रूल बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, या तो इज लगाओ या एम लगाओ या आर लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट में आपने डज डू के साथ नोट लगाया था, यहाँ इज एम आर के साथ नोट लगेगा। वहां विल शैल के साथ लगाया था, यहाँ इज एम आर के साथ नोट लगेगा। ठीक है, यहाँ विल शैल आगे आया था, यहाँ भी आगे आ गया। डू डज डू डिड सारे आगे लगाए थे, वो यहाँ इज एम आर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसमें तो इज एम आर है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इज एम आर लगेगा कहाँ, इज तो लगेगा सिंगुलर के साथ, ओके, आर लगेगा प्लूरल के साथ और एम लगेगा आई के साथ। क्लियर, वाक्य बनाते हैं, वह कपड़े धो रही है। क्लियर, वह शी कपड़े धो रही है। इज एम आर सिंपल टेंस बना रहे हैं, इज एम आर लगाना है, शी एक वचन है, इज लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, धोना होता है वॉश, आईएनजी लगा दिया इसके साथ। कपड़े क्लॉथ्स। नेगेटिव बनाएंगे, क्या आ जाएगा, शी इज नॉट, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट में इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहीं पे हम बहुवचन होता तो यहाँ आर आ जाता, ये फर्क होता बस। अगर यहीं पे आई होता, मैं होता, मैं अपने बारे में कुछ बता रही होती, या फिर मैं अक्षर आ जाता, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता, तो क्या आता है यहाँ पे एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा ही एम लगता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, सेम रहेगा। यहाँ इज एम आर है, बस ये चीज चेंज होगी और बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं होगा दोनों में। ठीक है, चेंज कर देते हैं, क्या होगा, पास्ट के नाम का वाज वर्ब आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, वाज वर्ब, और कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप अच्छे से समझोगे तो जरूर आएंगे। वाज वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में। अब वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, वाज लगेगा सिंगुलर में, कहाँ, सिंगुलर में, वर लगेगा प्लूरल में। एक और बात, आई, आई जो है वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, बट यहां आई के साथ वाज लगता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, नॉट वर, क्योंकि वर होता है प्लूरल का, बट आई प्लूरल होते हुए भी इसके साथ वाज लगता है। क्लियर, अब इसका वाक्य बनाए, वह कपड़े धो रही थी। She was washing clothes. She was not washing clothes. Was she washing clothes? क्लियर, कंप्लीट हो चुका है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस, रहा होगा, वह बाजार जा रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी, वह खाना खा रही होगी, ये सब। इसमें क्या लगेगा, सेम बताया है मैंने, क्योंकि कंटिन्यूस है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। बीच में क्या लगेगा,
यहाँ इज एम आर था, यहाँ वाज वर था, यहाँ आएगा विल शैल और बी। विल शैल लगेगा प्लस बी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? विल शैल में से एक लगेगा जो आपको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ? शैल लगेगा आईवी के साथ, विल लगेगा और सब के साथ। इसमें बी आ जाता है, मेन है क्योंकि बी और किसी टेंस में नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अगले में नोट आ जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा भाई। विल शैल के साथ नोट। आप ये सोच रहे होंगे कि नोट लगाएं कहाँ, विल शैल के बाद लगाएं या बी के बाद लगाएं? तो विल शैल और बी के बीच में नोट आएगा, ध्यान रखना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इंटरोगेटिव में भी थोड़े परेशान होंगे कि बी कहाँ लगाएं। सबसे पहले विल शैल लगा दिया, विल शैल हमने, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा बी। ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव में बी कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल शैल आपको पता ही है, टेंस बनाऊं, वह कपड़े धो रही होगी। She will be washing clothes. She will be washing clothes. She will not be washing clothes. Will she be washing clothes? कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको एक साथ कराए हैं तो थोड़े मुश्किल लगे होंगे, थोड़ा सा हल्का था, लेकिन समझ जरूर आ गए होंगे। जब आप इसी वाक्य को बार बार दोहराते रहोगे, एक वाक्य का बार बार बनाते रहोगे, तो आपको ये जरूर आ जाएंगे। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं से। पास्ट कंटिन्यूअस की होती है रहा था से। फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है रहा होगा। ओके, पहचान होगी। रूल्स में क्या होगा? इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या लगा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस, डज और डू। ठीक है, यहाँ पे लगेगा इज एम आर। क्या लगेगा? इज एम आर। इज एम आर के साथ नेगेटिव में नोट आगे आ जाएगा। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वाज वर लगेगा। क्या लगेगा? वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, वाज वर नोट आ जाएगा, नेगेटिव होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? विल शैल प्लस बी। बी नहीं लगाओगे तो कट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, बी जरूर लगाना है, जरूर से जरूर। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेक्स्ट एक बात बता देती हूँ, रहा, जहां रहा में टेंस होगा वर्ब तो छेड़ना ही मत। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बिना सोचे समझे आईएनजी लगा देना, बस। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर में वाज लगेगा, प्लूरल में वर लगेगा, सिंगुलर में इज लगेगा, प्लूरल में आर लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा। ध्यान रखना, वरना टेंस गलत हो सकता है। बस मेन यही था इस वाक्य में, इन टेंसेस में, कंटिन्यूज में, और इसमें मेन कुछ नहीं है, यही आपके टेंसेस है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आपको जरूर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं परफेक्ट टेंस कराऊंगी। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों करा दूंगी, जैसे एक साथ ये कराए हैं। लेकिन उससे पहले आप इनको अच्छे से करना, सारे टेंसेस एक साथ बना के देखना। सारे कैसे बोल रही हूँ? प्रेजेंट के भी तीनों, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। ओके, जब सारे टेंसेस एक साथ बनाओगे तभी आपको आएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या लगेगा। बनाते रहना, 10-12 टेंस हर रोज बनाओगे तभी आएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। थैंक यू।